आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कोरबा से आकर रायपुर में किया धमाल, कविता सोनी देश भर के बच्चों की प्रतिभाओं को निखारा। इंडिया आर किड्स टैलेंट नेशनल का प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 11 अगस्त को इंडिया आर किड्स टैलेंट रनवे टैलेंट शो का आयोजन कविता सोनी एवं राकेश सोनी के द्वारा 3 से 19 साल तक के बच्चों के लिए किया गया था। नेशनल लेवल की प्रतियोगिता रायपुर में आयोजित उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार एवं छत्तीसगढ़ से बच्चे इसमें सम्मिलित थे। बच्चों ने भारतीय सांस्कृतिक परिधान में वॉक किया तो वहीं भारतीय धर्म और संस्कृति को जोड़कर बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके साथ बच्चों ने अपनी अलग अलग प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। 6 साल के बच्चे ने हारमोनियम बजाया तो वहीं 10 साल के बच्चे ने कैसियो बजाकर इस कार्यक्रम को रंगारंग बना दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही कार्यक्रम में मुख्य आकर्षित आत्मनिर्भर दिव्यांग सशक्ति सम्मान का भी आयोजन किया गया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय परिधान एवं संस्कृति को ध्यान में रखकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कविता सोनी ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि हमने बहुत ही ध्यान में रखकर बच्चों की धार्मिक जानकारी को बढ़ाने और अपनी संस्कृति को महत्व देने के लिए उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत में उनके पिछले कार्यक्रम के प्रतिभागी चेतन आर्य श्रेया ने कार्यक्रम में तिरंगा लेकर इस कार्यक्रम की ओपनिंग की। बताया कि कार्यक्रम से पहले 2 दिन की ग्रूमिंग वर्कशॉप की गई थी, जिसमें राखी मंडल, श्रेया, आर्य, चेतना और तनिष्क ने अपना भरपूर समय दिया और बच्चों को मंच पर अच्छी प्रस्तुति के लिए अपना सहयोग दिया। सोनी जी ने बताया कि वे पिछले 5 साल के बच्चों के तरह के कार्यक्रम आयोजन करती आ रही है। कोरबा के निवासी होने के बाद रायपुर में लोगों के द्वारा उनके प्रदर्शन को बहुत ही लोकप्रियता मिली, जिससे उन्होंने अपनी टीम में रंजन, सुरकार, प्रीति एवं किरण का साथ रहा। बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा था। पिछले कई सालों से जुड़कर काम कर रहे हैं और ये सभी गृहिणी एवं समाज सेविका हैं। कार्यक्रम में हेमा शर्मा ने मचाई धूम। दबंग 3 की एक्ट्रेस हेमा शर्मा ने कहा कि सलमान खान के साथ काम करने का एक अलग ही अनुभव मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। छत्तीसगढ़ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर करे। उन्होंने हमारे पास तो स्क्रिप्ट होती है, लेकिन पत्रकारों को परिस्थिति के अनुसार स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है। मैं सभी पत्रकारों को सैल्यूट करती हूँ कि उनकी भूमिका बहुत चैलेंजेस होती है। इसी बात को लेकर उन्होंने पुनः बोला कर छत्तीसगढ़ आने की इच्छा जाहिर की। सरकार हर संभव मदद करेगी। ब्रजमोहन अग्रवाल सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल में छत्तीसगढ़ के बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं तो सरकार हर संभव मदद करेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खेल मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक संपत अग्रवाल, डॉक्टर अजय साय, जज के रूप में राखी मंडल, श्रेया, आर्य, चेतना एवं तनिष्क की उपस्थिति रही। 6 लोग हैं तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके छत्तीसगढ़ में। दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस और जिसको मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैम, छत्तीसगढ़ी मूवी में काम करने का मौका मिलेगा तो काम करेंगे आप छत्तीसगढ़ी मूवी में? डेफिनेटली ये मेरे लिए प्राउड की बात होगी कि छत्तीसगढ़ में पहली बार आई हूँ और अगर मुझे यहाँ से कोई भी कुछ करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेक अ पार्ट। और मैं एडवांस शुभकामनाएं दे देती हूँ कि वो फिल्म जो है सुपर डुपर हिट होगी। और फिल्म के साथ साथ अगर कुछ भी किसी भी तरीके का अच्छे कार्य में भी अगर मैं योगदान कर सकती हूँ, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू बी। मैम, काफी बच्चे आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफी बच्चे जीतेंगे भी और काफी बच्चे नहीं भी जीतेंगे, तो ऐसे बच्चों को क्या प्रोत्साहन देंगे कि अगर जो जीतते भी नहीं है तो कैसे अपना मनोबल बढ़ा कर रखें? देखिए, जीत और हार जिंदगी की बात है और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो इंसान आज रिजेक्ट होता है कल वो विनर बनता है, क्योंकि रिजेक्शन हमको बहुत सारी चीजें प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है बेटर बनने के लिए। तो जो लोग नहीं जीतेंगे उनको नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी होना पड़ेगा और आई एम श्योर कि वो अगली बार बहुत ज्यादा बेटर बन के आएंगे और मे बी वो विनर के साथ साथ टॉप लेवल पे आ जाएं। और जो लोग जीतते हैं उनके लिए शुभकामनाएं हैं और जो जीतते हैं उनको भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीत के बाद एक दूसरा स्टेप आता है कि और बेस्ट करके दिखाना है। तो दोनों के लिए सेम रूल्स अप्लाई है कि अगर आप हारे तो नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करें और अगर आप जीतते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से और बेटर के लिए अप्लाई करें। मैम, कभी ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप भी कभी जीते ना हो लाइफ में? भगवान की कृपा से आई एम सो ब्लेस्ड। आज तक ऐसा हुआ नहीं है। एजुकेशन में मैं बहुत अच्छी रही हूँ। जिस कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया है हमेशा फर्स्ट आई हूँ। एजुकेशन में बहुत अच्छी थी। फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती थी। यस, मैंने सलमान जी के साथ मेरे काम करने की इच्छा थी तो पहला ही सीन मैंने ले डाला तो मेरा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि जो ज़िंदगी में करना चाहती हूँ उसको प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन के साथ करती हूँ एंड यस, मैं उसको अचीव भी करती हूँ। और भगवान ना करे मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन आए कि कहीं पर रिजेक्शन की बात हो, अगर कभी होगा भी
तो डेफिनेटली मैं उसको चैलेंज के हिसाब से एक्सेप्ट करूंगी और उसके लिए बेटर तैयारी करूंगी। मैम सोनी मैडम के लिए आप क्या बोलेंगे जो इतने टैलेंट को छत्तीसगढ़ में उभार रही है, लगातार सालों से कार्य कर रही है? सोनी मैम के लिए हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे। देखिए, कविता सोनी जी शी सच ए नाइस पर्सन, सबसे पहली बात, और वो बहुत छोटी सी और बहुत बड़ी मेहनत के साथ ये कोशिश कर रही है और मैं इनको बहुत ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ कि छोटे से शहर में आप इस तरीके से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को मोटिवेट करने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो अपना टैलेंट कहीं दिखा नहीं पाते हैं। तो इस तरीके के जब प्लेटफॉर्म प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उनके थ्रू कहीं ना कहीं बच्चे अपने टैलेंट दिखाते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो मैं सारा क्रेडिट कविता जी को, राकेश सोनी जी को बधाई देना चाहती हूँ। एज यू नो शी एज ए सोशल वर्कर ऑल्सो, तो दोनों काम के लिए मैं इनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा काम करे, नाम करे, टैलेंट को ऐसे निकालते रहे और हमारे देश की जो बच्चे हैं वो आगे लाइफ में ऐसे ही बढ़ते रहे। मैम क्या आप पहले से देखिए, रिपोर्टर की जॉब बिल्कुल भी आसान नहीं है। अक्सर मुझे बोलते हैं कि रीमा जी आप रिपोर्टर तो हो, जिस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से आप बोलती हैं, उस तरीके से आपने क्या कोर्स वोर्स किया हुआ है? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रिपोर्टर की आपके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, वो सिचुएशन को देख के, और सबसे बड़ी टफ बात ये है कि वो सिचुएशन में जो चल रहा है उसमें से मेन बातें निकालना। पूरी कहानी आप नहीं बोल सकते कि आपने क्या कलर पहना है, क्यों ये क्यों नहीं पहना, बस 5 बातें बोलनी है, उसी में पूरी स्टोरी निकालनी है, पब्लिक तक पहुंचानी है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ये काम जो रिपोर्टर का उसको निकलना, क्योंकि वो निकलेगा, पानी में जाएगा तो पब्लिक को दिखा पाएगा। कहीं कुछ मुश्किल हो गया है तो रिपोर्टर जाएगा तो ही पब्लिक को दिखा पाएगा। तो मैं सभी रिपोर्टर को सल्यूट करती हूँ कि उनकी जॉब बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप रिस्की वाला मामला दिखाते हैं तो आपकी पोस्ट के ऊपर भी बात आ जाती है, आपकी लाइफ के ऊपर भी बात आ जाती है, आपकी फैमिली के ऊपर भी बात आ जाती है। ऐसे बीइंग अ वुमेन एक रिपोर्टर और भी ज्यादा मुश्किल है कि फैमिली भी देखनी है और लिमिट्स में रह के, लिमिटेशन में रह के उनको काम भी करना है। तो आई मैं सभी रिपोर्टर्स को सल्यूट करती हूँ कि भाई आपका जॉब जो है बिल्कुल भी आसान नहीं है। और सर्टिफिकेट है और सबका डीएम है, जिसमें डिसेबल बच्चे भी थे, अच्छे बच्चे भी थे, और उनका जो टैलेंट है उसको स्टेज दिया गया है। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि दिव्यांग बच्चों में कमी कुछ नहीं होती है, उनको प्रोत्साहन की जरूरत है, उनको प्रमोशन की जरूरत है। और ये संस्था के द्वारा मिसेस सोनी, मिस्टर सोनी लगातार इस कार्यक्रम को करते हैं। मेरी उन बच्चों को भी शुभकामनाएं हैं और कार्यक्रम के आज सर, बच्चे जैसे यहाँ के छत्तीसगढ़ के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते तो सरकार कितना सपोर्ट? सरकार पूरा सपोर्ट करेगी। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।